हेलो बच्चों। तो आज हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है वो उसका पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक क्या है हमारा? पोटेंशियोमीटर। अब हम इसकी वर्किंग बारे में पढ़ेंगे। पोटेंशियोमीटर, तो अगर हम इसकी बात करते हैं, सबसे पहले इसका यूज किस लिए किया जाता है? तो ये क्या करता है, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। अब इसकी बात करते हैं, जो सबसे खास बात इसकी क्या है, ये जिस भी डिवाइस जहां पर भी हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो वो क्या करता है, ये कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता है, मतलब ये हमेशा करेक्ट रीडिंग देता है। तो सबसे खास बात क्या है, ये कोई भी मतलब करंट नहीं लेता है। इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम सर्किट। अब अगर सर्किट से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करेगा मतलब हमेशा कैसी रीडिंग देगा? करेक्ट रीडिंग। तो ये करेक्ट रीडिंग बताता है। तो ये इसकी बात हो गई। अब हम इसके डायग्राम की बात करते हैं। तो इसकी जो इसका डायग्राम होता है कुछ इस तरीके का। ये डायग्राम होगा, ठीक है। अब इसके अगर हम बात करें, ये क्या होता है, ये सेल लगी होती है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर मान लेते हैं, ये इसकी रेजिस्टेंस आर एच मानते हैं। रियोस्टेट का जो रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पर एक रियोस्टेट लगा होता है। इस जो वायर की लेंथ है वो क्या मान ली हमने? एल के बराबर, ठीक है। क्या मान ली? एल के बराबर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लो जैसे कि ये हमने दो पॉइंट ले लिए, ठीक है। ये दो पॉइंट हमने ले लिया, इसको मान लिया P P और इसको मान लिया Q। तो जिसका भी हमें क्या करना होगा, जो भी मतलब जहां का भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होगा तो उसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर कनेक्ट करेंगे बी अननोन, जिसका भी हमें पोटेंशियल पता करना है, जिसका पोटेंशियल हमें पता नहीं है उसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक। उसको क्या कर देंगे, यहां से हम कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इस गैल्वेनोमीटर को इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है जहां पर इस जो ये वायर है, ठीक है, इसको हम शिफ्ट करेंगे, जहां पर डिफ्लेक्शन 0 मिल जाएगा तो वहीं पर फिक्स कर दिया जाएगा। तो इस वाली लेंथ को हम बोलते हैं स्मॉल एन, और ये क्या होगी? बैलेंसिंग लेंथ। इसको बोलेंगे बैलेंसिंग लेंथ, इसको क्या बोलेंगे? बैलेंसिंग लेंथ। ये क्या होगा, इसको हमने इसकी लेंथ पूरे वायर की यहां से यहां तक, मतलब अगर हम एक पॉइंट ए मानते हैं, ये पॉइंट बी मानते हैं, तो ए और बी की लेंथ कितनी है? एल के बराबर, ठीक है। इसका जो रेजिस्टेंस है हम मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर के बराबर है। रेजिस्टेंस कितना? कैपिटल आर के बराबर। तो यहां पर अगर हम बात करें, ये वाला जो हमें सर्किट दिख रहा है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। क्या बोलेंगे? प्राइमरी सर्किट। इसको बोलेंगे प्राइमरी सर्किट। और ये वाला जो सर्किट दिख रहा है इसको बोलेंगे सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट, ठीक। तो ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी सर्किट है। तो पहले हम यहां पर बात करेंगे सबसे पहले प्राइमरी सर्किट की। अब अगर हम प्राइमरी सर्किट की बात करते हैं तो प्राइमरी सर्किट में अगर हम यहां पर करंट कैलकुलेट करते हैं पहले तो, ठीक है। तो करंट का की बात करें तो इसकी बात करें, करंट का पोटेंशियल डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहां से देखो कितने रेजिस्टेंस, एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस दिख रहा है, दूसरा रियोस्टेट का रेजिस्टेंस दिख रहा है, और तीसरा इस वायर का जो बी ए बी वायर है इसका रेजिस्टेंस कैपिटल एल आर माना है हमने। क्या माना है? कैपिटल आर। तो यहां से अगर हम करंट निकालते हैं प्राइमरी सर्किट में तो क्या होगा, बैटरी का पोटेंशियल कितना है, ईएमएफ कितना है, ई के बराबर डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना, कौन कौन सा, कैपिटल आर प्लस आर एच प्लस स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इतने हमारे पास क्या आ गया, टोटल रेजिस्टेंस। तो हमें यहाँ की क्या पता चल गई, जो प्राइमरी सर्किट में करंट फ्लो हो रही होगी वो कितनी, इतनी करंट फ्लो हो रही होगी। अब अगर हम बात करें, मान लो यहाँ पर हमें क्या करना है, बी और ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, मतलब बी ए बी का पोटेंशियल कितना होगा, ए और बी के बीच में पोटेंशियल कितना होगा। तो पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो इसका रेजिस्टेंस तो कितना है, कैपिटल आर के बराबर, ठीक है। करंट कितनी है, करंट तो इसमें इतनी फ्लो हो रही, मतलब आई इंटू आर, ठीक। आई कितना है, ई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस आर एच प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। तो ये क्या आ जाएगा, बी ए बी के बीच का हमारे पास पोटेंशियल।
ठीक है, तो ए बी वायर है, इसका पोटेंशियल कितना आ जाएगा, इसके बराबर। तो अगर हम बात करें जो हमारे पास एल लेंथ थी, एल लेंथ का पोटेंशियल कितना हमने माना है, बी ए बी के बराबर। तो अगर हम बात करें यूनिट लेंथ का पोटेंशियल कितना होगा, बी ए बी डिवाइडेड बाई एल, बी ए बी डिवाइडेड बाई एल। अब इसी को एल लेंथ का पोटेंशियल कितना है, बी ए बी के बराबर, यूनिट लेंथ का पोटेंशियल कितना होगा, बी ए बी डिवाइडेड बाई एल। अब इसी को हम बोल देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम। तो ये क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स से। तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा, बी ए बी डिवाइडेड बाई एल। तो हमारे पास जो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला आ गया वो कितना आ गया, बी ए बी डिवाइडेड बाई एल। अब अगर हम बात करें, मान लो जो हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, कभी कभी क्या होता है, इनकी वैल्यू ना दी होती, हमको नहीं दी होती। तो अगर हमें कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, ठीक है, तो अगर इफ नॉट मेंशन्ड रेजिस्टेंस ऑफ कौन सा, जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हमें नहीं दिया गया तो जीरो मान लेंगे, और रियो स्टेट का रेजिस्टेंस नहीं दिया गया तो उसको भी जीरो मान लेंगे। तो अगर हमें ये रेजिस्टेंस नहीं दिए गए हैं तो हम अपनी तरफ से क्या मान लेंगे, इनको जीरो मान लेंगे। अगर ये कंडीशन हो गई, मतलब ए बी जीरो ए बी जीरो, तो अगर ये दोनों जीरो हो जाएंगे, ये जीरो, तो करंट कितनी आ जाएगी हमारे पास, ई डिवाइडेड बाई आर के बराबर। करंट कितनी आएगी, ई डिवाइडेड बाई आर के बराबर। तो पोटेंशियल कितना आएगा, अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल बी ए बी कितना, ए बी ए बी पोटेंशियल कितना आया था हमारे पास, आई इंटू आर। तो आई कितना आया है, ई डिवाइडेड बाई आर के बराबर इंटू आर। आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल। पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, ई एम एफ के बराबर। जो हमारे पास ये सेल लगी थी उसके बराबर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। तो अगर पोटेंशियल इतना हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, बी ए बी डिवाइडेड बाई एल के बराबर। और बी ए बी कितना, ई, तो ये आ जाएगा ई डिवाइडेड बाई एल के बराबर। अगर रियो स्टेट का रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस हमको जीरो दिए गए हैं तो हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट ई एम एफ डिवाइडेड बाई एल, लेंथ ऑफ वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया प्राइमरी सर्किट की बात। अब हम इस पर क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि प्राइमरी सर्किट पे क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, उसकी बात करें। तो हमारे पास जो प्राइमरी सर्किट है इसके क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जैसे कि कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो ये क्वेश्चन प्राइमरी सर्किट पर ही बेस्ड है। क्वेश्चन क्या दिया गया है हमको, ये जो बैटरी लगी हुई है, मतलब ईएमएफ क्या है हमको दिया गया है, या बैटरी जो लगी हुई है वो 2 वोल्ट की है। बैटरी कितनी है, 2 वोल्ट की है। और जो वायर है, ये वाला वायर ए बी वायर, ठीक है, तो वायर की जो रेजिस्टेंस दिया गया है वो हमें दिया गया है 40 ओम। रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, 40 ओम। और इसकी जो लेंथ दे रखी है वो 10 मीटर दे रखी है। लेंथ कितनी है, 10 मीटर दे रखी है। और इसमें जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है, मतलब आर एच की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है हमको 760 ओम के बराबर। तो हमें इतनी चीजें दे रखी हैं। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखो, हमें बैटरी तो दे रखी है 2 वोल्ट की, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस की कोई बात नहीं की है। जब इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया गया तो हम अपनी तरफ से क्या मान लेंगे, जीरो। अब हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, करंट। तो करंट कितना आएगा, ई बैटरी का पोटेंशियल कितना है, ईएमएफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस, एक तो वायर का रेजिस्टेंस 40 ओम है और आरएच की वैल्यू 760 है। तो कितना आ जाएगा, 760 प्लस 40, 2 डिवाइडेड बाई 800 कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 400 एम्पियर करंट आ गई हमारे पास। ठीक है, इतनी करंट आ गई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, बी ए बी। बी ए बी कितना आएगा, आई इंटू आर के बराबर। आई कितना आया है, 1 डिवाइडेड बाई 400 इंटू आर कितना दिया गया है, 40। कितना, 40। तो ये कितना हो जाएगा, 40 से ये 40 मतलब 1/10 0.1 कितना आ गया, 0.1। तो पोटेंशियल कितना आ गया हमारे पास, 0.1 वोल्ट। ये आ गया 0.1 वोल्ट। अब हमें क्या निकालना, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू क्या होगा, बी ए बी डिवाइडेड बाई कैपिटल एल। तो बी ए बी तो 0.1 आया है, और उसके बाद लेंथ कितनी है, 10 मतलब 0.01 वोल्ट पर मीटर। कितना, वोल्ट पर मीटर। इसका पोटेंशियल यूनिट वोल्ट है, इसकी लेंथ की मीटर है, तो ये वोल्ट पर मीटर आ जाएगा।
अब अगर हमें ऑप्शन मान लो इसको मिली वोल्ट में भी लिख सकते हैं, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, 10 मिली वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं। तो 10 मिली वोल्ट पर मीटर भी क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो अब इसी, ये तो हमारे पास एग्जांपल हो गया था, अब इसी कॉन्सेप्ट पर, प्राइमरी सर्किट के ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हमारे पास जो नीट में क्वेश्चन आया था, हम उसकी बात करते हैं। हमें क्या दिया गया था और क्या कैलकुलेट करना है। जो क्वेश्चन था वो प्राइमरी सर्किट का पर बेस्ड ही था, ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक, नीट का क्वेश्चन है। यहां पर भी हमें क्या दिया गया है, जो बैटरी दी गई है वो दे रखी है 2 वोल्ट की, वायर का जो रेजिस्टेंस है वो हमें दिया गया है 8 ओम और लेंथ 4 मीटर है, रेजिस्टेंस 8 ओम है, ठीक है। ये चीजें दे रखी हैं और हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल आरएच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और पोटेंशियल ग्रेडियंट भी दिया गया है हमको, एक्स की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है, 1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर। तो हम इसको क्या करते हैं, मीटर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, मिली को वोल्ट में, तो 1 × 10 की पावर -3 वोल्ट पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में 10 की पावर -2, और ये किसमें हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर में। तो यहां से अगर हम बात करें, इसको ऊपर ले जाएंगे, मतलब 0.1 वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट इतना है हमारे पास, हमें कैलकुलेट करना है आर एच की वैल्यू। क्या कैलकुलेट करना है, आर एच की वैल्यू। अब हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला कितना होता है, बी ए वी डिवाइडेड बाई आर, बी ए वी डिवाइडेड बाई आर। अब बी ए वी कैसे निकालेंगे, आई इंटू आर, कैसे निकालेंगे, आई इंटू आर। तो आई कितना आएगा, अगर हम बात करें आई इंटू आर डिवाइडेड बाई, सॉरी बी ए बी बाई एल होगा, ये आर नहीं हुआ, बी ए बी बाई एल, तो आई आर डिवाइडेड बाई एल होगा। अब आई कितना होगा, बैटरी का ईएमएफ, ठीक है, बैटरी का ईएमएफ डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना, इंटरनल दिया नहीं है, तो इंटरनल को हम क्या मान लेंगे, 0, और आर एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये कितना आएगा, 2 डिवाइडेड बाई, ये रेजिस्टेंस 8 ओम है प्लस आर एच, इंटरनल तो 0 है, ठीक। ये क्या आ गया हमारे पास, करंट, बी डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस इनटू आर कितना दिया गया हमको, 8, तो ये 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई लेंथ कितनी दे रखी है, 4। अब यहां से हम कैलकुलेट करते हैं इसको, तो ये 2 टाइम्स जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 8 प्लस आर एच। और यहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आया, 0.1, तो 0.1 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 8 प्लस आर एच, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0.8 प्लस 0.1 आर एच इक्वल टू 4, इसको उधर ले जाएं, 0.1 आर एच इक्वल टू 4 माइनस 0.8 कितना बचेगा, 3.2। तो आर एच इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 3.2 डिवाइडेड बाई 0.1 मतलब 32 ओम के बराबर। तो आर एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 32 ओम के बराबर। तो इस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। ये तो हो गई हमारे पास किसकी बात, प्राइमरी सर्किट की। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सर्किट, ठीक है। अब सेकेंडरी सर्किट की बात करते हैं। सेकेंडरी सर्किट का क्या होता है, मतलब किसकी बात करेंगे, यहां पर बी अननोन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इसकी बात करते हैं। तो बी अननोन कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम ये देखते हैं। तो हम बात करेंगे सेकेंडरी। तो जो बी अननोन है ये क्या है, पी और क्यू के बीच में कनेक्ट कर दिया जाएगा, जिससे क्या हम बैलेंसिंग लेंथ फाइंड कर लेंगे, ठीक है। बैलेंसिंग लेंथ को हमने क्या मान लिया, एल के बराबर। तो यहां से अगर हम बात करते हैं यूनिट लेंथ के लिए क्या था, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आया था हमारे पास, एक्स के बराबर, जो कि बी ए बी डिवाइडेड बाई एल था। यूनिट लेंथ के लिए कितना था, इतना पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्स के बराबर। तो एल लेंथ के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा, एक्स इंटू एल के बराबर। यूनिट के लिए कितना था, एक्स के बराबर, जिसी को हमने इसी को क्या माना था, ये बी ए बी डिवाइडेड बाई कैपिटल एल के बराबर, टोटल लेंथ ऑफ वायर। अगर एल लेंथ, स्मॉल एल लेंथ के लिए जो बैलेंसिंग लेंथ ली है हमने, इसके लिए कितना हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, एक्स इंटू एल। तो बी अननोन किसके बराबर होगा, इसी के बराबर, बी अननोन। अब देखो ये पोटेंशियल ही हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट वोल्ट पर मीटर, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्या हुआ, मीटर ऊपर हो गया, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो यूनिट क्या आ गई, वोल्ट, मतलब पोटेंशियल है। तो बी अननोन जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, एक्स इंटू एल के बराबर। तो यहां से हम ये किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंडरी सर्किट की। अभी तक बात चल रही थी प्राइमरी सर्किट की, अब हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी सर्किट। तो सेकेंडरी सर्किट से हम बी अननोन कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, मान लो हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया है 6/7 वोल्ट पर मीटर, कितना, 6/7 वोल्ट पर मीटर। तो और अगर हम बैलेंसिंग लेंथ को ले लेते हैं 3.5 मीटर, कितनी, 3.5 मीटर, तो बी अननोन हमारे पास कितना आ जाएगा, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, बी अननोन
कितना आएगा, x की ये दिया है 6/7 और ये कितना है 3.5, ये 2 टाइम्स आएगा 6/2 मतलब 3 वोल्ट के बराबर कितना आ जाएगा, बी अननोन, मतलब बी और पी और क्यू के बीच में कितना पोटेंशियल होगा, 3 वोल्ट के बराबर। अब हम इसकी बात करते हैं रेंज की। जो पोटेंशियोमीटर है इसकी रेंज किसके बराबर होगी, बी ए बी के बराबर। और बी ए बी किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पर। बी ए बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर। तो अगर हम इसके रेंज की बात करते हैं, रेंज इसके बराबर होगी बी ए बी। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, अगर हम इसकी बात, x इक्वल टू क्या है, बी ए बी डिवाइडेड बाई एक्स डिवाइडेड बाई एल डिवाइडेड बाई एल। तो बी ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इंटू कैपिटल एल। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू कैपिटल एल। तो लेंथ तो इसकी फिक्स है, लेंथ क्या है, ये बी के बीच की लेंथ एल के बराबर फिक्स होगी। चेंज क्या होगा इसका, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो रेंज क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा उतनी ज्यादा पोटेंशियोमीटर की रेंज होगी। अगर हम इसकी सेंसिटिविटी की बात करते हैं, क्या, ये तो रेंज की बात हो गई। अगर हम बात करें सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब ऐसा डिवाइस जिसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट ज्यादा होगा तो उसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, कम होगी, और ऐसा जिसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा तो सेंसिटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और मतलब जस्ट इनवर्सली। लेकिन रेंज की बात करते हैं तो रेंज क्या होगी, जिसका पोटेंशियल ग्रेडियंट ज्यादा उसकी रेंज ज्यादा, और जिसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम तो उसकी रेंज क्या होगी, कम होगी। तो ये बात हो गई हमारे पास इसके सेंसिटिविटी की और उसके बारे में, रेंज के बारे में। अब अगर हम बात करें, जो हम रियोस्टेट यूज करते हैं उसका काम होता है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट को ही एडजस्ट करता है। रियोस्टेट यूज्ड फॉर, रियोस्टेट किसके लिए यूज किया जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट को एडजस्ट करता है। रियोस्टेट यूज फॉर एडजस्ट एक्स, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट को एडजस्ट करने में यूज करते हैं। अब ये हो गई इसकी बात। अब हम बात करते हैं इसके स्टैंडर्डाइजेशन की। अब ये क्या होता है, इसका मतलब है हमें प्योर, ये प्रोसेस होता है कि प्योर एक्स, प्योर पोटेंशियल ग्रेडियंट का डिवाइस बनाने के लिए, जिससे, और ये कैसे बनाएंगे, हम बैलेंस करेंगे बैलेंसिंग लेंथ को यूज करके। मतलब जो बैलेंसिंग लेंथ है इसके थ्रू ही इसी को एडजस्ट किया जाएगा, जिससे ये डिवाइस बनाया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये क्या है कि प्योर एक्स बनाने का प्रोसेस, प्रोसेस टू प्रिपेयर प्योर एक्स, प्योर एक्स मतलब प्योर पोटेंशियल ग्रेडियंट बाई बैलेंसिंग स्टैंडर्ड सेल। हम क्या करेंगे, यहां पर एक सेल लगा देंगे, स्टैंडर्ड सेल, जिसका हमको पोटेंशियल पता होगा। प्योर एक्स बाई बैलेंसिंग स्टैंडर्ड सेल, स्टैंडर्ड सेल का यूज करेंगे ऑन पोटेंशियोमीटर बायर, ऑन पोटेंशियोमीटर बायर। तो ये तो इसका काम हो गया। मतलब यहां पर क्या करेंगे, हम एक स्टैंडर्ड सेल कनेक्ट कर देंगे। ये जो हमने पी और क्यू लिया था इसकी जगह एक सेल लगा देंगे। हम क्या करेंगे, यहां पर मान लो एक सेल लगा देते हैं, ये हमने सेल कनेक्ट कर दी, जिसका ईएमएफ हमने मान लिया कितना है, ई नॉट के बराबर। ईएमएफ कितना मान लिया, ई नॉट के बराबर। और बैलेंसिंग लेंथ को क्या कर लेते हैं, हम एल नॉट मान लेते हैं। इसको कितना मान लेते हैं, एल नॉट। मतलब हमारे पास जो बैलेंसिंग लेंथ है वो क्या हो गई, बैलेंसिंग लेंथ एल नॉट, क्या मान लिया, एल नॉट। और इसका ईएमएफ कितना मान लिया, ई नॉट। ठीक है, तो यहां से अगर हम इसका ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ई नॉट की वैल्यू कितनी होगी, एक्स पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू एल नॉट के बराबर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आ गया, ई नॉट डिवाइडेड बाई एल नॉट, ई नॉट डिवाइडेड बाई एल नॉट। ये आ जाएगा हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये क्या है, हमने स्टैंडर्ड सेल लगाई है जिसका हमें ईएमएफ पता है, स्टैंडर्ड सेल जिसका ईएमएफ हमने क्या मान लिया, ई नॉट। बैलेंसिंग लेंथ हमको कितनी मिल गई, एल नॉट के बराबर। तो ये है इसका स्टैंडर्डाइजेशन, जहां से पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की। तो इसका एप्लीकेशन, 4 एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एक क्या है, किसी भी जो भी हमारे पास रेजिस्टेंस है, करंट कैरिंग रेजिस्टेंस है, जिससे करंट फ्लो हो रही है,
हमें वहां का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो पहला क्या है, ये पहली एप्लीकेशन है। दूसरा क्या है, ईएमएफ मेजर करने के लिए भी यूज करते हैं। तीसरा क्या है, दो सेल के बीच का ईएमएफ कंपेयर करने के लिए भी यूज करते हैं। और चौथा है इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो अब हम वन वन बाई वन बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोई रेजिस्टेंस, करंट कैरिंग रेजिस्टेंस है, वहां का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। तो टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस करंट कैरिंग रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस करंट कैरिंग रेजिस्टेंस। तो कोई भी करंट कैरिंग रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। जैसे अगर हम बात करें, ये हमारे पास सर्किट है, ठीक है, तो हमने क्या माना था, इनको P और Q माना था, ठीक। तो P और Q, ये क्या है, P है, ये Q है। इसके अक्रॉस हम कोई रेजिस्टेंस, करंट कैरिंग वायर कनेक्ट कर देंगे, ठीक। इस तरीके से मान लो यहां से करंट आ रही होगी, ठीक, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है। तो हमें R1 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो हम क्या कर देंगे, P को इससे कनेक्ट कर देंगे, Q को इससे कनेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास हम R1 का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। तो अगर हमें R1 का पोटेंशियल मेजर करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वो करते हैं, ठीक है, स्विच लगाते हैं। एक बार क्या करेंगे, हम किससे कनेक्ट करेंगे, इसको 1 से, ठीक है। ये मान लो, इसको ऐसे मान लो, ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। अब इसको ये हटा दो, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है। तो एक बार हम क्या करेंगे, गैल्वेनो पहले सिर्फ डायरेक्ट P से कनेक्ट कर देंगे, किससे, डायरेक्ट P से कनेक्ट कर देंगे। या एक मिनट, एक स्टैंडर्ड सेल भी लगा देते हैं हम यहाँ पर। हमने क्या किया, एक और इधर लगा दे रहे हैं हम स्टैंडर्ड सेल, जिसका ईएमएफ E0 के बराबर है, ठीक है। इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसको हम 3 मान लेते हैं, ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं, और ये जो Q पॉइंट है इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। पहले क्या करेंगे हम, ये जो स्टैंडर्ड सेल लगाई है, हमें इसका पोटेंशियल तो पता है, जिससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, x की वैल्यू। तो पहले हम करेंगे 1 और 3 को कनेक्ट करते हैं, 1 और 3। जैसे 1 और 3 कनेक्ट करेंगे, स्टैंडर्ड सेल लगी हुई है जिससे हम अभी कैलकुलेट, और बैलेंसिंग लेंथ हमने L0 मानी थी। तो 1 और 3 को कनेक्ट करते ही हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट x कितना आ जाएगा, जो अभी हम पिछले बात कर चुके हैं, E0 डिवाइडेड बाई L0, कितना, E0 डिवाइडेड बाई L0 के बराबर पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। फिर अब हम क्या करेंगे, इसको हटा के अब 3, किसको, 3 और 2 को कनेक्ट करेंगे, 3 और 2। जैसे ही हम 3 और 2 को कनेक्ट करेंगे, तो जैसे ही हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ, अब हमें मान लो क्या कर लेना है, हमको L मान लेते हैं, ठीक है। क्या है बैलेंसिंग लेंथ, 3 और 2 को कनेक्ट करेंगे तो बैलेंसिंग लेंथ हमने कितनी मान ली, L के बराबर। पहले क्या थी, L0, अब हम मान ले रहे हैं L के बराबर। तो अब क्या हो जाएगा, BR1 का जो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ, इसके बराबर। हमने पहले क्या किया, 1 और 3 को कनेक्ट किया, जिससे हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट मेजर कर लिया। अब हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट पता चल गया कि कितना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना, E0 डिवाइडेड बाई L0 आया है। फिर क्या करेंगे हम, बैलेंसिंग लेंथ मान लो बाद की, पहले तो L0 थी, ठीक है, जब हमने स्टैंडर्ड सेल लगाई थी। और फिर बाद में हम क्या करेंगे, बाद की बैलेंसिंग लेंथ को L मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, L। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L क्या हो जाएगा, BR1 की वैल्यू, इसके अबाउट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हमने क्या मान लिया, BR1, वो क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ। तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। अब जैसे कि हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मान लो इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो पहला ये क्या था, पहली एप्लीकेशन है इसकी। तो कोई स्टैंडर्ड सेल है जिसका E0 की वैल्यू, क्वेश्चन क्या है, E0 जो हमको दिया गया है वो 1.2 वोल्ट दिया गया है, ठीक है। और बैलेंसिंग लेंथ जब ये E0 था, मतलब L0 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2.6 मीटर, ठीक, 2.6, E0 इतना है तो L0 कितना, 2.6 मीटर। तो हमने क्या किया, कोई हमें अननोन कैलकुलेट करना है, कोई ऐसा रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, बी अननोन कैलकुलेट करना है। और बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो गई, जैसे ही हमने ये कनेक्ट किया तो इसके अबाउट बैलेंसिंग लेंथ जो है L की वैल्यू कितनी हो गई है हमारे पास, 6.5 मीटर, कितनी, 6.5 मीटर। ये हमें पता है और हमें बी अननोन निकालना है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लेंगे, x कितना आएगा, E0 डिवाइडेड बाई L0। E0 कितना दिया गया, 1/2, L0 कितना दिया गया है, 2.6। तो ये कितना, 12 बाई, या इसको हम 6/13 लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, 6/13, पॉइंट हटा दिए, ठीक है। ये कितना आ गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट वोल्ट पर मीटर, इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट पर मीटर। उसके बाद अब हमें क्या निकालना है, बी अननोन। कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ।
पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे पास 6/13 आया है और बैलेंसिंग लेंथ कितनी है 6.5, तो ये कितना 5 टाइम जाएगा मतलब 0.5, ये कितना हो जाएगा 3, मतलब 3 वोल्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा 3 वोल्ट। तो इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। तो ये पहली एप्लीकेशन थी कि कोई भी हमारे पास रेजिस्टेंस है, करंट कैरिंग रेजिस्टेंस है, वहां पर हमें जिसके दो मतलब R1 के अबाउट, जैसे अगर हमें R2 के अबाउट मेजर करना था तो यहाँ पर कनेक्ट कर देते, तो हमें R1 के अबाउट ऐसे BR2 आ जाता, जो भी बैलेंसिंग लेंथ होती उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकाल लेते हैं, बी अननोन। अब दूसरा यूज क्या है, हमें EMF कैसे मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं, दूसरा यूज एप्लीकेशन है मेजर EMF ऑफ सेल, टू मेजर EMF ऑफ सेल। तो सेल का EMF मेजर करना है, तो हमें जो भी सेल, जिस सेल का EMF है वो यहां पर कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे तो हम पहले एक स्टैंडर्ड सेल कनेक्ट कर देते हैं, ये स्टैंडर्ड सेल जिसका EMF E0 है, ठीक है, इसको 1 मानते हैं। उसके बाद हमें जिसका भी मेजर करना हो बी अननोन, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर हमें कनेक्ट कर देंगे बी अननोन, जिसका पोटेंशियल पता हो, EMF पता करना है, ठीक है, यहाँ पर बी अननोन कनेक्ट करेंगे, ठीक, इसको हम 2 मान लेते हैं और ये जो है इसको 3 मान लेते हैं, ठीक। तो हम पहले क्या करेंगे 1 और 3 को कनेक्ट करके पोटेंशियल ग्रेडियंट मेजर कर लेंगे, वही प्रोसेस। तो क्या करेंगे 1 और 3 को कनेक्ट करके x कैलकुलेट कर लेंगे, x कितना आएगा E0 डिवाइडेड बाई L0। उसके बाद इसको कनेक्ट करने के बाद हम 2 और 3 को कनेक्ट करेंगे, 2 और 3 को, बैलेंसिंग लेंथ को हम L मान लेते हैं, कितना L के बराबर, तो बैलेंसिंग लेंथ L के बराबर हो गई, तो बी अननोन या इसको E मान लो, ठीक है, E अननोन, तो E अननोन कितना आ जाएगा हमारे पास भाई, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ, ये आ जाएगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अब हम क्या करते हैं एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये जो बैलेंसिंग लेंथ थी ये किसके लिए थी, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए, ना कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए नहीं थी, TPD पर, क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस पर ही नहीं डिपेंड कर रहा, हमारे पास कोई भी रिलेशन इंटरनल रेजिस्टेंस का नहीं आया है। तो जैसे कि इंटरनल रेजिस्टेंस पर नहीं डिपेंड करती है, तो जैसे कि अगर हम मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, हमारे पास कोई एक सेल है, ठीक है, 5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, ठीक है, उसके लिए जो बैलेंसिंग लेंथ थी वो मान लो 3.2 मीटर है, ठीक। बाद में हमने क्या लिया, एक सेल ली जिसका EMF 5 वोल्ट है लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम के बराबर हो गया। बैलेंसिंग लेंथ की बात करें, बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी, बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी, बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी, ठीक। तो देखो ये इंटरनल रेजिस्टेंस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं, सेम सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस को डबल किया गया लेकिन इससे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, जो बैलेंसिंग लेंथ पहले थी, जब तक हम सेल नहीं चेंज करेंगे, EMF नहीं चेंज करेंगे, तब तक बैलेंसिंग लेंथ चेंज होने वाली नहीं है, 3.2 मीटर ही आ जाएगी, जो पहले थी वही। इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज होने से बैलेंसिंग लेंथ चेंज नहीं होगी, बस ये इंडिपेंडेंसी है, इंटरनल रेजिस्टेंस पर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, बस इसलिए लिया था। अब हम बात करते हैं कोई मतलब क्वेश्चन एग्जांपल्स की, ठीक है, जैसे हमारे पास मान लो कोई हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक, सेल है, तो यहां पर हम क्या करते हैं 2 सेल कनेक्ट कर देते हैं, क्या करते हैं 2 सेल कनेक्ट कर देते हैं, एक तो ये वायर होगा, ठीक है, ये RH होगा, इसका EMF हम क्या मान लेते हैं E के बराबर, ठीक है। तो यहां से हम क्या करते हैं 2 सेल कनेक्ट करते हैं, एक ये है जिसका EMF हमने कितना मान लिया E0 या E1 मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लें E1, और दूसरी सेल हमने कनेक्ट कर दी E2, EMF क्या है E2, ठीक, क्या है E2। जब हमने इसको कनेक्ट किया तो हमें बैलेंसिंग लेंथ L1 मिली, ठीक है, L1 मिली, और जब हमने इसको कनेक्ट किया तो बैलेंसिंग लेंथ हमें L2 मिली, हम क्या मान लेते हैं L2, कितनी मिली L2। तो अगर हम इसकी बात करें E अननोन कितना आएगा हमारे पास, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ। तो अगर हम E अननोन निकालेंगे, जो भी अननोन का पोटेंशियल निकालेंगे, जो हमने सेल लगाई है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ, तो E अननोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, लेंथ के, और लेंथ किसकी ज्यादा है L2, L2 इज मोर देन L1, तो किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा E1 और E2, E2 का, जिसका लेंथ ज्यादा है उसका पोटेंशियल EMF भी क्या होगा ज्यादा, मतलब E2 इज मोर देन
E1, E2 इज मोर देन E1। तो इस तरीके से इसका यूज होता है, हमें बस कंपेयर करना होता है, ठीक है। मेजर करना है ईएमएफ का सेल, मतलब सेल का ईएमएफ इस तरीके से मेजर करेंगे। अब हम बात करते हैं टू कंपेयर ईएमएफ, हमें क्या करना है, सेल का ईएमएफ कंपेयर करना है, ठीक है। तो थर्ड है हमारे पास टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल। तो सेल का ईएमएफ कंपेयर करना है, तो वही हम क्या करेंगे, इनको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसको हटा देते हैं हम डायग्राम, सेकेंडरी सर्किट की बात चल रही है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं ये, अब यहां पर हम कनेक्ट कर देंगे दो सेल, ठीक है। इसको E1 मान लो, इसको E2 मान लो, इसका ईएमएफ, ठीक है। इसको इस तरीके से हम कनेक्ट करेंगे, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है। ये क्या होगा, गैल्वेनोमीटर, इसको 3 मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 1 और 3 को हम कनेक्ट करेंगे पहले, 1 और 3 को, 1 और 3 से कनेक्ट करके क्या कैलकुलेट कर लेंगे, इसका पोटेंशियल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, E1 इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हमने मान लिया, x इंटू L1, बैलेंसिंग लेंथ क्या मान लेते हैं, L1। उसके बाद हम 2 और 3 को कनेक्ट करेंगे, तो उसका ईएमएफ क्या है, E2 किसका आ जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ, मतलब हमने L2 मान ली। जब इसको कनेक्ट किया 1 और 3 को, तो बैलेंसिंग लेंथ L1 मान ली और इसको L2, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L1 और E2 कितना आ जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L2। तो अगर हमें E1 डिवाइडेड बाई E2 का रेशियो कैलकुलेट करना है, तो x कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, L1 डिवाइडेड बाई L2, L1 डिवाइडेड बाई L2। अब हम बात करते हैं एग्जांपल की, इसका एग्जांपल लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसकी बात करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने यहाँ पर ये जो है इसके एक और सेल लगा दी, यहाँ पर जो ये हमारा पास एग्जांपल है, ठीक है। हमने क्या किया, एक सेल और लगा दी, उसका ईएमएफ E2 मान लिया। तो सेम यहाँ पर क्या किया, ये 1 है, ठीक है। सेम हमने यहाँ पर भी क्या किया, एक सेल ऐसे ही जैसे लगी थी, इसका ईएमएफ E1 है, दूसरी सेल लगाई अब लेकिन अपोजिट पोलैरिटी में, कितनी अपोजिट, इसका ईएमएफ E2। ये वही दोनों सेल है, लेकिन पहले कैसे सेम पोलैरिटी में लगी थी, बाद में हमने क्या किया, अपोजिट पोलैरिटी में लगा दिया। ये 2 है, ये 1 है। तो सेम 1 और 2 को कनेक्ट करेंगे हम, 1 और 3 को कनेक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1 और 3 को कनेक्ट करेंगे तो कितना, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब E1 प्लस E2 इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L1। ये दोनों सेम पोलैरिटी में, तो ईएमएफ E1 प्लस E2 इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ L1 मान ली हमने। फिर हम क्या करेंगे, 2 और 3 को कनेक्ट करेंगे। 2 और 3 को जैसे कनेक्ट करेंगे तो अपोजिट पोलैरिटी में, मतलब E1 माइनस E2 इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L2, ये आ जाएगा हमारे पास। अब जैसे ही हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, E1 डिवाइडेड बाई E2, E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई E1 माइनस E2 इक्वल टू x L1 डिवाइडेड बाई x L2, x से कैंसिल हो जाएगा, L1 डिवाइडेड बाई L2, L1 डिवाइडेड बाई L2। तो यहाँ से अगर हमें E1 डिवाइडेड बाई E2 का रेशियो कैलकुलेट करना है, E1 डिवाइडेड बाई E2 का रेशियो, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रेशियो आ जाएगा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई L1 माइनस L2। तो इस तरीके से हम ईएमएफ का रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। ये फॉर्मूला नहीं है, हमेशा हमें यूज करना है। यहाँ से पहले हम देखेंगे किस पोलैरिटी में सेल कनेक्ट है, इस तरीके से हम यूज करेंगे। तो ये तो हो गया इसका एग्जांपल। अब अगर हम मान लो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा लिया हमने, दो सेल हमारे पास, एग्जांपल है, दो सेल हमारे पास सेम पोलैरिटी में कनेक्टेड है, ठीक है, E1 और E2, ठीक। तो बैलेंसिंग लेंथ जो थी, मतलब L1 की वैल्यू 6 मीटर मान लेते हैं, ठीक है, कितना, 6 मीटर। फिर हमने ऐसे कनेक्ट किया सेम अपोजिट पोलैरिटी में, इनको अपोजिट पोलैरिटी में E1 और E2 को। तो बैलेंसिंग लेंथ L2 की वैल्यू जो हमारे पास आई है 2 मीटर, कितना, 2 मीटर। तो हमें बताना है E1 डिवाइडेड बाई E2 का रेशियो क्या होगा, E1 डिवाइडेड बाई E2 का रेशियो। तो सेम अगर हम बात करेंगे पहले सेम पोलैरिटी में, तो E1 प्लस E2 इक्वल टू कितना आएगा, x इंटू 6, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना, x इंटू 6। बाद में अपोजिट पोलैरिटी में E1 माइनस E2 इक्वल टू x इंटू 2। अब हमें यहाँ से सेम कैलकुलेट करेंगे, E1 डिवाइडेड बाई E2 डिवाइडेड बाई E1 माइनस E2, x कैंसिल हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो E1 डिवाइडेड बाई E2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, अगर हम बात करते हैं 2 डिवाइडेड बाई 1 कितनी आएगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3E1 माइनस 3E2, इसको उधर लाएंगे तो जो रेशियो यही आएगा, कितना, 2 डिवाइडेड बाई 1 के बराबर, 2 डिवाइडेड बाई 1 के बराबर E1 डिवाइडेड बाई E2 का रेशियो। अब हम मान लो अगर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर हम मान लो दो सेल, जो हमारे पास पहले क्या था, एक सेल कनेक्टेड थी, ठीक है, ये सेल थी,
इसका ईएमएफ ई के बराबर, इंटरनल रेजिस्टेंस आर के बराबर, और जो बैलेंसिंग लेंथ L1 की वैल्यू हमने L के बराबर मान ली, ठीक है। फिर क्या किया हमने, एक और सेल इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दी, एक और सेल कैसे, इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दी, उसका ईएमएफ तो ई ही है, ठीक है, ईएमएफ कितना है, ई है, और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका आर है। ये तो पहले वाली जो दूसरी सेल कनेक्ट की है उसका ईएमएफ 2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस 2R है, ठीक, ये है पैरेलल में कनेक्ट की गई है। तो बैलेंसिंग लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, मतलब L2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका जब भी हमने बताया था दो सेल कैसी कनेक्टेड है, दो ईएमएफ पैरेलल में कनेक्टेड है लेकिन सेम पोलरिटी में है, दोनों कैसे हैं, सेम पोलरिटी में। तो E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, तो इसका ई नेट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ई नेट हमारे पास कितना आएगा, E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो E1 कितना है, E के बराबर, R2 कितना है 2R के बराबर, प्लस E2 2E इंटू R1 कितना है, R के बराबर, डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 मतलब R प्लस 2R, ठीक है। तो ये 2ER प्लस 2ER क्या हो जाएगा, 4ER डिवाइडेड बाई 3R, 4E डिवाइडेड बाई 3R, R से R कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4E डिवाइडेड बाई 3, E नेट कितना आ गया हमारे पास 4E बाई 3। तो आपका ईएमएफ कितना है, ये पहले का E के बराबर है, तो हम पहले वाले के लिए लिखेंगे E इक्वल टू कितना, x इंटू L1, L कितना है, L के बराबर मतलब x इंटू L। बाद के लिए लिखेंगे आप, इसका कितना आया है 4E/3, तो 4E/3 इक्वल टू x इंटू L2, और L2 ही हमें निकालना है, क्या निकालना है, x L2 ही निकालना है, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो। अब इन दोनों को हम सॉल्व करें तो x से x कैंसिल हो जाएगा, e से e कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 3/4 इक्वल टू L डिवाइडेड बाई L2। तो L2 कितना हो जाएगा हमारे पास 4L डिवाइडेड बाई 3, L2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4L डिवाइडेड बाई 3। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। अब हम बात करते हैं जो फोर्थ एप्लीकेशन है इसकी, वो क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना, ठीक है, टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस, टू मेजर स्मॉल आर मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए लास्ट एप्लीकेशन है। तो यहां पर क्या होगा, अगर हमने जो सेल कनेक्ट की है तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक तो स्टैंडर्ड सेल लगा देंगे, ठीक है, एक सेल क्या लगाएंगे, स्टैंडर्ड सेल, ठीक। इसका जो स्टैंडर्ड सेल है इसका ईएमएफ ई मान लेते हैं, अब इसका ही इंटरनल रेजिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। तो जब भी इसको हम 1 मानते हैं, इसको अब इसके क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस बॉक्स और कनेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, इसको 2 मानते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको इन दोनों को क्या करते हैं, कनेक्ट कर दिया जाता है इस तरीके से, गैल्वेनोमीटर ये ऐसे कनेक्ट किया जाता है और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक स्विच कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, एक स्विच कनेक्ट रहेगा, ये क्या है स्विच, ये क्या है स्विच कनेक्ट कर देंगे हम। अब स्विच कनेक्ट करने के बाद पहले तो हम देखते हैं जब ये स्विच ओपन था मतलब ऑफ की बात करते हैं, क्या है ऑफ है, ठीक है। स्विच ऑफ की कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही ये स्विच ऑफ होगा मतलब यहां से तो कोई करंट नहीं आ रही होगी, ठीक है, ये आएगी यहां से। तो स्विच ऑफ के केस में अगर हम देखते हैं तो स्विच ऑफ के ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगा, बैलेंसिंग लेंथ हम क्या मान लेते हैं L1 के बराबर, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट x मान लेते हैं, तो x इंटू L1 क्या आ जाएगा, x इंटू L1। अब फिर क्या करेंगे, हम स्विच ऑन कर देंगे, स्विच ऑन की कंडीशन में मतलब यहां से भी करंट क्या होनी, आने लगेगी, फ्लो होने लगेगी। अब यहां से जैसे करंट आने लगेगी तो बैलेंसिंग लेंथ को क्या मान लेते हैं हम L2, ठीक है। तो यहां से B इक्वल टू, ये तो पहले हम B इसका पोटेंशियल कितना मान लिया जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसके बीच का, B इक्वल टू x पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L2, क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास रिलेशन आता है, ये हम जब हमने उसकी बात की थी बेटर ब्रिज की, तो ये वाला जो फॉर्मूला है वहां हमने बताया था E माइनस बी डिवाइडेड बाई बी, E माइनस बी डिवाइडेड बाई बी इंटू कैपिटल R, ठीक है, कैपिटल R, ठीक है। और दूसरा जो ये यहां से आएगा, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, एक आएगा हमारे पास अगर हम लेंथ के फॉर्म में लेंगे L1 और L2 के फॉर्म में, ये क्या है E और B के फॉर्म में आया है, और दूसरा जो हमारे पास आता है L1 और L2 के फॉर्म में, वो आता है L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई L2 इंटू L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई L2 इंटू रेजिस्टेंस बॉक्स, जो भी रेजिस्टेंस है वो, ये वहां से आया था, ये यहाँ से आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये दो फॉर्मूले हैं, बस हमें फॉर्मूले याद कर रख लेने हैं बस, और कुछ नहीं है, दोनों फॉर्मूले यूज होते हैं, इन पे क्वेश्चन भी आ चुके हैं। तो अब हम कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन है दिया गया है
एक सेल है जो बैलेंस्ड है, ठीक है, क्वेश्चन है नीट का ही है। एक सेल है जो कि बैलेंस्ड है 52 सेंटीमीटर पर, बैलेंस्ड एट 52 सेंटीमीटर पर, बैलेंसिंग लेंथ कितनी है 52 सेंटीमीटर। इफ 5 ओम लोड इज कनेक्टेड, तो क्या हो रहा है 5 ओम, अगर हम इसमें क्या है 5 ओम रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर देते हैं, लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, और जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो बैलेंसिंग लेंथ जो है वो हो जाती है, बैलेंसिंग लेंथ 40 सेंटीमीटर हो जाती है। कितनी 40 सेंटीमीटर। तो इसको L1 मानो, इसको L2 मानो। जैसे हमने 5 ओम कनेक्ट किया और रेजिस्टेंस कितना 5 ओम, हमें क्या इंटरनल रेजिस्टेंस R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्या है L1 L2 दिए गए हमको। लोड जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, मतलब ये रेजिस्टेंस बॉक्स की बात कर रहा है, ये कनेक्ट किया गया, तो यहाँ से सीधे फॉर्मूला L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई L2, ठीक, इनटू रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस L1 कितना है 52 माइनस L2 कितना है 40 डिवाइडेड बाई L2 40 इनटू ये कितना दिया गया है 5 ओम, 52 माइनस 40 12 डिवाइडेड बाई 40 इनटू 5, 8 टाइम जाएगा, 12 बाई 8 कितना आ जाएगा 3/2, कितना आ जाएगा 3/2 ओम के बराबर, मतलब 1.5 ओम। तो हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 1.5 ओम के बराबर। दूसरा क्वेश्चन जो 2018 में पूछा गया था उसकी बात करते हैं हम। नीट 2018 का क्वेश्चन है, नीट 2018। तो ये क्या दिया गया है यहाँ पर हमें, जब जब कोई भी लोड रेजिस्टेंस नहीं कनेक्ट था, विदाउट लोड रेजिस्टेंस, विदाउट लोड, तो जो बैलेंसिंग लेंथ थी वो 3 मीटर थी, मतलब L1 की वैल्यू दे रखी है। उसके बाद जब हमने क्या किया, एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया विद 9.5 लोड, 9.5 ओम लोड, तो जो बैलेंसिंग लेंथ क्या हो गई 2.85, कितनी हो गई 2.85, मतलब L2 की वैल्यू। तो L1 और L2 दिया गया है, हमें R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ से हम क्या करेंगे R इक्वल टू L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई L2 इंटू लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 माइनस 2.85 डिवाइडेड बाई L2, मतलब 2.85 इंटू ये कितना दिया गया 9.5 ओम। इसको जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा 3 माइनस 2.85, तो कितना आएगा 0.15 डिवाइडेड बाई 2.85 इंटू 9.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे, हटा देंगे यहाँ से, ये कितना 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, अब कितना बचेगा हमारे पास 135, मतलब 9 टाइम जाएगा, तो कितना 9.5 डिवाइडेड बाई 19, तो ये कितना जाएगा 5, मतलब 0.5 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 0.5 ओम। तो हम इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो भी प्राइमरी सर्किट पे बेस्ड है। तो प्राइमरी सर्किट की बात कर चुके हैं, सेकेंडरी सर्किट की बात कर चुके हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।